हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? कमेंट करके जो आप लोग बताइएगा। डे है मंडे, मॉर्निंग का टाइम है। अभी 7:30 बज रहे होंगे और सुमिता आज ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए मैं लंच पैक कर रही हूँ। और 2-3 दिन से सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मॉर्निंग में उठने का मन नहीं कर रहा है। 2 दिन से तो बिल्कुल धूप नहीं हो रहे हैं। रात में ही मैं आलू वगैरह बॉयल करके रख ली थी, तो आलू गोभी मटर का मैं सब्ज़ी बनाई हूँ और ब्रेकफास्ट में मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। और रोटी मैंने बना लिया है, तो ये सुमित का मैं लंच पैक कर दूंगी। और हम लोग का लंच दोपहर में बनेगा दाल राइस। अभी तो इनका मैं लंच पैक कर रही हूँ, इसके बाद मैं पराठे बनाऊंगी। और आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल पे ब्लॉग भी डालती हूँ, होम रेमेडी भी डालती हूँ, मेकअप लुक भी डालती हूँ, तो कुछ ना कुछ जरूर पसंद आएगा जो आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने चाय रख दिया है, एक तरफ मैं पराठे बना लूँगी। Bye. अंश फिनिश हो गया मिल्क? मैं पिया हूँ। पी रहे हो? तो जल्दी पियो। अभी 9 बज रहे हैं और सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं। घर का सिर्फ मोपिंग बाकी है। सुमित ऑफिस चले गए हैं और अंश को दी हूँ मिल्क पीने के लिए। अपने से पीते नहीं हैं। आज बोले हैं मम्मा मैं पीऊँगा और लेके बैठे हुए हैं आधे घंटे से। बार बार मैं फॉलो कर रही हूँ। फिनिश हो गया तो बोल रहे मैं पी रहा हूँ। टीवी देख रहे हैं और जैसे मिल्क फिनिश हो जाएगा मैं टीवी बंद कर दूँगी। बोल रहे थे मैं डायनासोर देखूँगा, तो अभी बैठ के देख रहे हैं। और अभी तक मैंने बालकनी का डोर नहीं खोला है, देखती हूँ बाहर में कैसा मौसम है। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, बार बार लिप्स भी ड्राई हो जा रहा है। अभी मैं लिप बाम लगाई हूँ। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। 2-3 दिन से दिल्ली में धूप नहीं हो रहा है और आज भी नहीं लग रहा है कि धूप होगा। और आप लोग की तरफ धूप हो रहा है कि नहीं, कमेंट करके जो आप लोग बताइएगा। और कल के बहुत सारे मैंने कपड़े धोए हैं, ये सोफ़ा के कवर वगैरह धोए हैं। कपड़े तो वॉशिंग मशीन में धोए हैं, सूखे हुए हैं, बट टच करने पर गीले गीले जैसे लग रहे हैं। थोड़ा सा धूप लग जाता तो कुरकुरा हो जाता, तो मैं फोल्ड करके रख देती। अभी 2 बजने वाले हैं। लंच बनाया है, अंश को मैंने लंच कराया है और अभी तक धूप नहीं हुआ है। 12 बजे करीब में थोड़ा सा धूप हुआ था और लग रहा था अच्छा खासा धूप होगा। 10-15 मिनट के लिए हुआ था, फिर वैसे ही मौसम हो गया है। और अंश का काम आप लोग को मैं दिखाती हूँ क्या किए हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, घर के स्टूल जितने हैं अपने चेयर सोफे पे रखे हैं। और ये मटर में छुड़ा के रखी थी किचन में, तो लाके टी टेबल पे रखे हैं। और ये मटर में से लेके गए हैं, कुकिंग कर रहे हैं। अंश क्या हो रहा है बेटा? कुकिंग हो रहा है। और मैंने भी बेडरूम में बेड पे पूरा सामान फैला के रखा है। इस बार मैं घर पे गई थी अपने मायके, छठ पूजा की थी फर्स्ट टाइम। तो छठ के बाद मेरी विदाई थी, आप लोग को मैंने बताया था कि मेरी विदाई हुई थी दोंगा। तो मुझे सामान मिला था वहाँ से, तो जो सामान मुझे यहाँ ले आना था वो लेके आई। और उसके बाद मैंने देखा ही नहीं, वैसे रख दिया। यहाँ पे आई तो मेरा किचन जला हुआ था दिवाली में। आप लोग को मैंने बताया था कि किचन मेरा दिवाली में जल गया था। तो सब किचन मुझे बनवाने वगैरह में लग गई, घर का पेंटिंग वगैरह कराने में लग गई, पूरा घर काला हो गया था। तो सामान वैसे मैंने रख दिया। बर्थडे के दिन मैं सोची उसी में का एक सूट मैं पहनती हूँ। मैंने पहना सूट, तो मुझे लूज हो रहे थे सूट। तो आज मैंने सब सूट वगैरह निकाला है कि अल्टर करा के रखेंगे, कभी पहनना रहेगा तो रेडी रहेगा, तो पहनने में ईजी रहेगा। आप लोग को भी मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या मुझे मिला था। सारे सामान यहाँ पे मैं नहीं लेके आई हूँ, जितना मैं लेके आई हूँ उतना मैंने बैग खोल के रखा है। ये अंश के कपड़े हैं, कुछ अंश के कपड़े थे सर्दी के, वो मैंने निकाल दिए थे उसी टाइम पे पहनाने लगी थी। और कुछ थे जो बड़े थे तो मैं रख दी थी। और एक एक करके आप लोग को मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को मैं ज्वेलरी दिखाती हूँ। इस बार जो विदाई में मिला है वो ज्वेलरी सारे मैं लेके आई हूँ। साड़ी कपड़े सारे मैं लेके नहीं आई हूँ। तो ये कान का मिला था, पास से मैं दिखाऊंगी तो डिजाइन आप लोग को समझ में आएगा। और आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगा डिजाइन। तो ये कान का था। और दूसरा जो मिला है ये गले का है, ये छोटा वाला मंगलसूत्र। अभी ये मैं पहनी थी खिचड़ी के दिन, मैं बड़ा वाला मंगलसूत्र पहनी, साड़ी पहनी थी तो। और ये गले में का मैं चेन पहन ली, तो इसको मैं निकाल दी। इसका डिजाइन ऐसे है।
दे रहे। अंश पानी मांग रहे थे तो पानी मैं देने चली गई थी। तीसरा जो है ये रिंग है ऐसे में, और इस तरह का रिंग मेरे पास बहुत कम है। ससुराल के साइड से भी शादी में मुझे एक ही रिंग बड़ा सा गया था, जोधा वाला उस टाइम पे चला था रिंग, तो गया था। और सारे छल्ले वाले रिंग गए थे। सॉलिड रिंग है बट छल्ले वाले हैं, और मेरे मायके से भी मुझे छल्ले वाले ही रिंग थे। शादी के बाद मेरे पास बड़े रिंग नहीं थे ऐसे कि साड़ी पे मैं पहनूं। बस वही बड़ा वाला जोधा जब मैं पहनती थी तो मम्मी को अच्छा लगता था, बोलती थी ये साड़ी पे खुल के आता और सारे रिंग तुम्हारे अच्छे नहीं लगते हैं, सब सूट पे पहनने वाले हैं। तो मेरी भाई की जब शादी हुई थी तभी भी मम्मी मुझे इस तरीके का ही रिंग दी थी, और अभी विदाई में भी मम्मी मुझे ऐसे ही दी हैं कि साड़ी पे पहनने पे अच्छा लगेगा। तो ये रिंग था, और ये पायल मिला था मुझे। मम्मी मुझे विदाई के लिए चौड़े पायल खरीद रही थी कि चौड़े पायल अच्छे लगते हैं, तो मैं बोली चौड़े रहते हैं तो मैं पहनती नहीं हूँ, ये रहता है तो मैं पहनती हूँ। तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे, मैं बोली नहीं मुझे चौड़े नहीं चाहिए। ये चेन है और चेन में सिल्वर मोती पड़ा हुआ है। तो ये पायल थे, और ये बिछुआ थे। ये साड़ी का मैचिंग मुझे बिछुआ ली थी कि साड़ी मेरी रेड थी विदाई वाली, तो उसका ये मैचिंग का था। और ये छोटे छोटे मैं डेली में पहनती हूँ, तो छोटे छोटे ये हैं 2। और फिर से एक साड़ी का ये थोड़ा सा बड़ा ली थी कि साड़ी वगैरह पहनने के लिए, तो ये 4 बिछुआ थे। और एक नाक का मिला है नोज पिन, ये पास से दिखा रही हूँ तो आप लोग को दिखेगा, ऐसे में है। छठ में मैं गई थी तो ये वाला मैं पहनती हूँ छोटे छोटे, तो मम्मी बोल रही थी कि ये दिख नहीं रहा, सारी लड़कियां बड़े बड़े पहनी है साड़ी पे और तुम छोटी पहनी है तो तुम्हारा दिख नहीं रहा है। और मेरी सासू माँ की तो शिकायत रहता है कि तुम्हारे नाक में का दिखता नहीं है। मम्मी भी इस बार मुझे बोलने लगी कि दिख नहीं रहा है तुम्हारा, छठ वगैरह में बड़े अच्छे लगते हैं, सारी लड़कियां बड़े पहनी है। शादी के टाइम पे भी मुझे मम्मी 4-5 तरह का नथ दी थी, तो बोल रही थी तुमको इतना मैंने दिया था तुम पहनते ही नहीं हो। तो ये सब था ज्वेलरी जो मुझे मिला था। और अंश को चांदी के बाउल, स्पून, ग्लास और बड़े साइज का रिंग मिला था, जो मैं वहीं छोड़ दी ससुराल में। वो सब मैं लाके क्या करती, अपना तो ले आई हूँ तो कभी मैं पहनूंगी। और मुझे मम्मी ये मंगलसूत्र नहीं देने वाली थी, सिर्फ कान का रिंग, पायल वगैरह देने वाली थी। अंश को नहीं सोच पा रही थी क्या दें। जब अंश का फर्स्ट बर्थडे था तो मम्मी चेन दे दी थी, इनका मुंडन हुआ था तो मम्मी रिंग दी थी, बड़े साइज का उस टाइम पे भी रिंग दी थी। और इस टाइम बोल रही थी कि मैं ब्रेसलेट सोच रही हूँ अंश को देने के लिए। तो मैं बोली रहने दो, इनको ब्रेसलेट मत दो, उससे अच्छा है मुझे कुछ दे दो। तो बोली तुमको तो मैं सब दे रही हूँ। तो मैं बोली मुझे मंगलसूत्र दे दो, इनको अंश को रहने दो। फिर मुझे मम्मी ने मंगलसूत्र दिया, और फिर बोल रही थी कि मेरा नाती वैसे ही जाएगा, तो फिर मम्मी ने बड़ी साइज का अंश को रिंग दिया। तो ये सब था ज्वेलरी। और अंश का ब्रेसलेट इसलिए मैं कैंसिल कर दी, अंश ब्रेसलेट लेके क्या करेंगे, अभी तो पहनेंगे नहीं, छोटे हैं। और छोटा वाला मंगलसूत्र रहेगा तो मैं डेली में पहनूंगी। मेरी जब शादी हुई थी सुमित मुझे छोटा वाला ही मंगलसूत्र पहनाए थे, और हैवी था, उसमें 4 चेन थे। और अंश छोटे थे और मैं पहनती थी तो उसको खींच देते थे, टूट जाता था। 2-3 बार वो टूट गया था, तो मैं उसको ज्वाइन करवाई थी। तो लास्ट में उसको मैंने चेंज कर दिया। चेंज करके मैं लेने वाली थी छोटा वाला ही, बट मम्मी मेरे पास थी उस टाइम पे। मेरी सासू माँ तो बोल रही है नहीं अब छोटा वाला नहीं लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। तो बड़ा वाला मैं ले ली, और बड़ा वाला तो साड़ी पे ही पहनते हैं। लेने के बाद मैं छोटा वाला मिस करने लगी कि सूट वगैरह पे मैं नहीं पहन पाती थी, तो मैं इसलिए बोली कि ब्रेसलेट रहने दो मम्मी, मुझे मंगलसूत्र दे दो। तो मंगलसूत्र में छोटा वाला रहेगा तो डेली में भी पहनूंगी। तो ये सब ज्वेलरी हो गई, और आप लोग को मैं साड़ी दिखाती हूँ। तो सबसे पहला साड़ी ये है, मैंने छठ किया था तो मम्मी छठ में दी थी, तो ये शाम के टाइम में पहनी थी। सिल्की साड़ी है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये इसका पल्लू है और पूरे साड़ी ऐसे है। तो ये साड़ी है और इस पे का ये ब्लाउज है, और बैक में ऐसा डिजाइन है। और ये डिजाइन तो मैंने ही शेयर किया था, और ये भाभी मेरी स्टिच कराई थी। तो ये नीचे से ये मोती लगे हुए हैं यहाँ से, और ये थोड़ा सा ऊपर से है। ध्यान देने पे पता चलता है। वैसे तो छठ में मैं पहनी थी तो कोई मुझे बोला नहीं कि ऐसे ये डिजाइन बने हुए हैं, बट मैं जब आया तो मैं देखी तो मैं बोली ये तो बिगड़ गया है, अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। और बैक से ऐसे डिजाइन है और फ्रंट से बोट नेक है। तो ये
छठ के मैं शाम को पहनी थी। और ये है विदाई वाली साड़ी, येलो और ग्रीन में है, ये भी सिल्क की साड़ी है। तो इसका जो पल्लू है थोड़ा हैवी है, इस पे वर्क है और पूरी साड़ी ऐसे है। और जो ये पार है इस पे भी स्टोन लगे हुए हैं ऐसे में, और आंचल पे भी पूरे स्टोन लगे हुए हैं। और इसका जो ब्लाउज है ये येलो है और इस पे ग्रीन ग्रीन बूटे बने हुए हैं। और ये पफ वाला ऐसे ब्लाउज है। और ये पीछे ब्लाउज में अभी हुक्स लगा के दिखाती हूँ, पोटली बना हुआ है। तो बैक साइड में पूरा पोटली बना है ऊपर से नीचे। और ये तीनों ब्लाउज मेरी भाभी स्टिच कराई थी और तीनों का डिजाइन मैंने ही शेयर किया था उनको कि ऐसे आप स्टिच कराइएगा। तो उन्होंने तीनों ब्लाउज स्टिच कराया था, 2 छठ का और 1 विदाई का। तो ये विदाई की ब्लाउज है। और जो अरग में मैं साड़ी पहनी थी वो मैं ससुराल में ही छोड़ दी हूँ, उसको मैं लेके नहीं आई हूँ। तो ये विदाई की हो गई और छठ की हो गई। तो है ये ऐसे है। हाफ नेट है और हाफ जॉर्जेट है और ऐसे लेस लगे हुए हैं। ऐसे में है ये। और एक साड़ी ये थी, जड़ी के तार के वर्क हैं और ये गोल्डन में और रेड में पार लगे हुए हैं। पूरी साड़ी प्लेन है, बस नीचे के साइड में ये जड़ी के तार के वर्क हैं और पूरी साड़ी प्लेन है। तो इसका ब्लाउज नहीं स्टिच था तो यहाँ पे मैं आई हूँ तो करवाई हूँ। तो ये मैंने बैक साइड में बटन्स लगवाए हैं पूरे और ये फ्रंट में बोट नेक है। ये साड़ी मुझे हल्का लगा तो आने के बाद ये 2 ब्लाउज मैंने स्टिच कराए। एक खिचड़ी के दिन जो साड़ी दिखाई वो साड़ी का ब्लाउज और ये ब्लाउज, 2 ब्लाउज मैं आने के बाद स्टिच कराई हूँ कि कभी पहनना रहेगा तो इसको मैं पहन लूंगी। और जो साड़ी है मैं ही छोड़ दी हूँ। मुझे 7 साड़ी मिली थी और 5 सूट मिले थे और ये स्वेटर मिला था। तो ये स्वेटर मैं लेके आई ऐसे में। जो मुझे मिला था उसमें से बस 4-5 साड़ी लेके आई हूँ और मैं सूट लेके आई हूँ। तो ये सूट एक ये है। तो ये नेवी ब्लू सूट है और पर्पल और येलो कलर का इस पे वर्क है धागे का और इसमें छोटे छोटे मिरर लगे हुए हैं। पूरे सूट ऐसे ही है। और इस पे है प्लाजो, नीचे ये वर्क है। और दूसरा जो सूट है ये मुझे बहुत पसंद आया। सूट तो सारे मुझे अच्छे लगे बट एक होता है कि सबसे ज्यादा ये मुझे अच्छा लगा। ये पिंक में है सूट और सिल्वर और गोल्डन में इस पे ये डिजाइन है। इस पे ऐसे पूरे सूट है और एक कॉलर वाला सूट है। और इसके स्लीव ऐसे हैं। इसकी सलवार जो है ऊपर में ये बेल्ट के साथ ये प्लेट दिया हुआ है और नीचे में मोहरी में भी ये प्लेट दिया हुआ है। पता नहीं दिख रहा कि नहीं आप लोग को अच्छे से। तो ये सलवार, ये सूट मुझे अल्टर नहीं करवाना है। ये सूट मेरे साइज के हैं और सारे सूट थोड़ा सा लूज हो रहा है तो उसको मुझे अल्टर करवाना पड़ेगा। और इस पे ये पिंक कलर का दुपट्टा है। और तीसरा जो सूट है आप लोग ने देखा है, मैं अपने बर्थडे पे पहनी थी। ये सूट आप लोग को याद आया होगा। इसके बाद ये अंश के कपड़े हैं। बहुत सारे कपड़े अंश को मैं पहना रही हूँ सर्दी के जो मिले थे और जो अभी नहीं पहनाई हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये अभी पैंट जो है अंश को बड़ा है और ये जॉगर्स पैंट है। और जो लोग यूपी बिहार से होंगे उन लोग को पता होगा जब विदाई होती है तो पूरी फैमिली को कपड़े देते हैं। तो इसी में का पैंट मेरी ननद की जो बेबी हैं उनको भी सेम कलर का वो लोग खरीदे थे लोग
सारा जो कपड़े का ये बच्चों का जो कपड़ा था और जो मेरा सूट वगैरह था, ये मेरा छोटा वाला भाई शॉपिंग किया था, और जो साड़ी वगैरह था वो मेरी मम्मी शॉपिंग की थी। तो ये पैंट अंश के हैं, और इस पे का जो टी शर्ट है ब्लैक कलर का है। ये छठ के पहले का शॉपिंग है, तब उस टाइम पे सर्दी नहीं थी तो लोग ने हाफ भी कपड़े खरीदे हैं। एक ये पैंट है, और इस पे का टी शर्ट ये है। और एक नाइट सूट था, और इस पे का ये पैजामी एक ही में का, और ये एक स्वेट शर्ट था। ये अभी बड़ा था तो मैं नहीं पहना रही हूँ, उस पे का तो मैं पहना रही हूँ। जो टी शर्ट था साइज का था फुल टी शर्ट, और ये बड़ा था तो अभी रख दी थी मैं। और एक ब्लैक कलर का पैंट है, ये भी बड़ा है तो इसलिए मैं रख दी थी ऐसे में। ये बहुत बड़ा है ये ब्लैक वाला तो पूरा। और एक ये पैंट है ब्लू कलर का, और इस पे का जो शर्ट ये वाइट कलर का है, और रेड कलर का बो था कहीं मैंने रखा है। और एक ये इनर है, ये बड़ा है तो वैसे मैं रख दी। इसकी पैजामी भी बड़ी है और ऊपर का भी बड़ा है तो ये रख दी थी मैं। और जो स्वेटर वगैरह अंश के मिले थे वो सब मैं आने के बाद पहनाने लगी। सर्दी चालू हो गया था और इनको बहुत जल्दी कपड़े छोटे भी हो जाते हैं तो पहनाने लगी थी मैं। तो जो पहन रहे हैं वो सब मैंने नहीं दिखाया, जितना मैंने नहीं पहनाया था वो सब मैं कपड़े आप लोग से दिखाई हूँ। और मुझे भी वूलन कुर्ता मिला था, मैं तो एक दो बार ही पहनी हूँ, कहीं है वो दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं दिखाती हूँ। मेरे भी कुर्ते जो हैं अच्छे हैं। स्वेटर वगैरह भी मैं नहीं पहनी थी तो सब मैंने आप लोग को दिखाया। और ये विदाई वाली साड़ी पे का चूड़ा है, तो ये सब थे सामान जो दोंगा विदाई में मुझे मिला हुआ था। जितना मैं लेके आई थी अपना और अंश का उतना आप लोग को मैंने दिखाया। सामान तो बहुत सारे मिले हुए थे बट जितना मैं यहाँ पे लेके आई थी उतना आप लोग को मैंने दिखाया। पूरी फैमिली को कपड़े देते हैं, मतलब जितना लड़की का देना चाहते हैं, जैसे शादी में देते हैं वैसे विदाई जब दोंगा करते हैं उस टाइम पे भी देते हैं। बेडशीट वगैरह देते हैं, ब्लैंकेट देते हैं, मैट्रेस देते हैं, जितना सामान देना चाहते हैं उतना आप दे सकते हैं। तो ये सब मुझे मिला हुआ था तो सब तो वहीं पे है। चूड़ियाँ बहुत मिली हुई थी, कंगन मिले हुए थे, कुछ चूड़ियाँ मैं लेके आई हूँ, वो सब मैं कभी बाद में दूसरे ब्लॉग में आप लोग को मैं दिखाऊंगी। ये ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। और सुमित को हमारे वहाँ से पैसे मिले थे विदाई में। जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे सुमित को कपड़े दिए गए थे तो तिलक के कपड़े तो पसंद आए थे, शादी के कपड़े जो कोट पैंट थे वो पसंद नहीं आए थे, जो कि वीडियो कॉल पे मेरा भाई दिखा के खरीदा था। उस टाइम पे बोले ठीक है, बाद में मेरे से बोले कि मुझे पसंद नहीं आए हैं तो मैं अपने पापा से बोली। उसके बाद इनको मेरे पापा ने कपड़े ही नहीं दिए, हमेशा पैसे देते हैं तो इनको पैसे मिले हुए थे। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर आप लोग करिएगा। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल पे ब्लॉग भी डालती हूँ, होम रेमेडी भी डालती हूँ, मेकअप लुक भी डालती हूँ, तो कुछ न कुछ जरूर पसंद आएगा जो आप लोग देखेंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।